हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अभिनय शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वेंट। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का गेम आपको सीखना है और क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाना है। जैसे कि एक बर्तन जिसमें दो द्रव ए और बी का अनुपात, देखिए ए और बी का अनुपात 3:1 है। हमने 15 लीटर मिश्रण बाहर निकाला। देखिए, जितना मिश्रण निकालते हैं, निकालने के बाद बचा हुए मिश्रण का अनुपात भी बाद में 3:1 का ही रहेगा। जितना मिश्रण हमने निकाला, बचे हुए में भी 3:1 का ही अनुपात होता है और निकले हुए में भी 3:1 का ही अनुपात होता है। जितना मिश्रण निकलता है उसमें भी 3:1 के अनुपात में ही निकलता है। ये मेन बात है मिश्रण वाले क्वेश्चनों में, ध्यान रखना। तो हमने 15 लीटर मिश्रण बाहर निकाला और 9 लीटर द्रव बी के बर्तन में डाल दिया। अब देखिए, द्रव बी के बर्तन में डालते ही द्रव बी में परिवर्तन हो जाएगा। कितना हो गया? 3:4 हो गया, 3:4। अब देखिए, जैसे ही 9 लीटर द्रव बी में डाला तो परिवर्तन कितना हो गया? 1 से 4। 3 का अनुपात बढ़ गया, 3 का अनुपात बढ़ गया, 3 × 3 और 3 × 3 9। 1 के बराबर हो गया 3 लीटर। देखिए, 1 के बराबर हो गया 3 लीटर। आरंभ में निकलने के बाद, जैसे 15 लीटर निकलने के बाद 3:1 का रेशो ही बचा है। तो मैंने बताया था, अगर जितना लीटर मिश्रण निकलता है, निकलने के बाद भी सेम रेशो वही होता है। तो देखिए, 15 लीटर मिश्रण निकलने के बाद 3:1 का रेशो टोटल हो गया 3 और 1 4। 1 की वैल्यू 3 लीटर, तो 4 की वैल्यू होगी 3 चौक 12 लीटर। 3 चौक 12 लीटर। अब आरंभ का रियल मिश्रण हमें बताना है, वास्तविक मिश्रण। शुरू में टोटल कुल कितना मिश्रण था टोटल। तो देखिए, 12 तो ये रह गया, 15 लीटर निकलने के बाद 12 और प्लस 15 जो निकाला था वो भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये हमारा 27 लीटर मिश्रण आरंभ में था। तो अब द्रव ए की मात्रा बतानी है, कितनी थी इस 27 में। तो देखिए, 27 का 3 और बटे में 4 करेंगे टोटल मिश्रण की मात्रा, तो ए में द्रव की मात्रा मालूम हो जाएगी। चलिए, 27 × 81 बटे में 4, 4 दूनी 8, 20.25 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी? 20.25। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सुंदर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा। 3 गिलास जिनके आकार 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर है, स्प्रिट और वाटर से के मिश्रण से भरे हुए हैं। देखिए, स्प्रिट और वाटर के मिश्रण से भरे हुए हैं। स्प्रिट और वाटर, पहले में 2:3 का अनुपात है स्प्रिट वाटर का, दूसरे में 3 और 7 का अनुपात है, तीसरे में 4 व 11 का अनुपात है। अब देखिए, टोटल इनकी मात्रा देखेंगे, 2 और 3 5, 7 3 10 और 4 11 15। अब इनकी मात्रा को इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा? 30 एलसीएम बनता है इनका, तो 6 से गुणा यहाँ करेंगे, 30 हो जाएगा और 10 × 30 और 15 दूनी 30। ये 15 दूनी 30 2। अब देखिए, इनकी मात्रा इक्वल होगी 30 10 30 5 30। क्लियर? अब इन तीनों की मात्रा टोटल आकार में, 3 लीटर वाला पहला गिलास है आकार में, 4 लीटर वाला दूसरा और 5 लीटर वाला तीसरा। अब इसमें ओरिजिनल रियल स्प्रिट और वाटर हमें देखना है और इनसे तीसरे बर्तन में इनसे स्प्रिट और वाटर को इसमें डाल देना, तो स्प्रिट वाटर का अनुपात हमें बताना। अब देखिए ध्यान से,
ये तो कुल मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, इसको तो छोड़ देंगे। 6 तिये 18 दूनी 36 तो स्प्रिट आ गई, और 6 18 तिये 54 आ गया वाटर, और 3 चौक 12 तिये 36 स्प्रिट, और 3 चौक 12 7 84 वाटर, और 5 दूनी 10 चौक 40 स्प्रिट, और 11 धाम 110 वाटर। अब देखिए इनकी टोटल मात्रा ज्ञात करेंगे। 6 6 12 हासिल 1, 4 और 6 10 और 1 11, और 4 4 8, 8 और 6 14 हासिल 1 2। अब देखिए यहाँ पर इनका रेशो हम फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, 8 के 24, 8 एकम 8, यह आ गया 14:31। 14:31 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको कराया जाएगा। एक खाली बर्तन को अल्कोहल से पूरी तरह से भर दिया जाता है। बर्तन में रिसाव के कारण जब बर्तन 1/4 खाली होता है तो इसको पानी से भर दिया जाता है। फिर जब ये आधा खाली हो जाता है तो इसको पानी से भर दिया जाता है। अंत में जब यह 3/4 खाली हो जाता है तो इसको फिर से पूरी तरह पानी से भर दिया जाता है। बर्तन में इस समय अल्कोहल की मात्रा क्या होगी? तो देखिए अल्कोहल की मात्रा परसेंट में पूछी है तो अल्कोहल की मात्रा 100 है, तो 100 पर कार्य करेंगे। देखिए यहाँ से करेंगे। रिसाव के कारण जब बर्तन 1/4 खाली हो जाता है, देखिए 1/4 खाली तो भरा हुआ हो गया 3/4, क्लियर। फिर इसको पानी से भर दिया। जब ये आधा खाली हो जाता है तो इसको पानी से भर दिया जाता है, फिर आधा भर दिया जाता है, आधा 1/2। अंत में जब ये 3/4 खाली होता है, देखिए 4 में 3 घटाएंगे 1/4, फिर ये भर जाता है। तो इस प्रकार बर्तन में इस समय अल्कोहल की मात्रा परसेंट में बताए। चलिए देख लेंगे, बहुत आसान। 4 से मैंने काटा 25, 25 दिए 75 बटे में 4 दूनी 8। अब देखिए इसको हल करेंगे। 4 दूनी 8, 8 9 72, 3 बटे में 8, ये हो गया 9 से ही 3/8%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत इजी और सरल शब्दों में मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, बहुत सिंपल। ये वाला कंसेप्ट ये था और इसमें हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा। एक वस्तु 2 धातुओं से मिलकर बनी है और इसका वजन 150 ग्राम है, देखिए, और वस्तु की कीमत 570 रुपये है। यदि दोनों धातुओं के वजन को आपस में बदल दिया जाता है तो वस्तु की कीमत 480 रुपये हो जाती है। यदि प्रति ग्राम धातु की कीमत का अनुपात 4:3 के अनुपात में है तो प्रत्येक धातु का वजन बताए। देखिए प्रति ग्राम धातु की कीमत का अनुपात इतना है, तो प्रत्येक धातु का वजन हमें बताना है। देखिए यहाँ प्रति ग्राम वजन के हिसाब से कीमत ये है, तो वजन के अनुसार हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा पहली धातु का रेशो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी धातु का रेशो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू इक्वल फॉर्म में देखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। लास्ट 2 डिजिट नहीं कटती, 2 डिजिट नहीं कटती, लास्ट 2 डिजिट नहीं कटती, ये कटती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल और सरल शब्दों में आप यहाँ से ही क्वेश्चन का आंसर उठा सकते हो, जबकि बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, बट माइंड से ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 5:3:2 के अनुपात में हैं, जो पूरी तरह से दूध और पानी से भरे हुए हैं। देखिए मिल्क और वाटर से भरे हुए हैं। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे में 2:1, तीसरे में 3:1 है। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करनी।
जबकि 1/3 पहले का, 1/2 दूसरे बर्तन का, 2/3 तीसरे बर्तन का निकाल कर एक दूसरे में मिला दिया जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन्हें इक्वल देखेंगे। 3 2 5 टोटल मिश्रण, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब देखिए इसको इक्वल करना है। 4 ते 12 पंजे 60 करने के लिए 12 की गुणा यहाँ, 20 की गुणा यहाँ और 15 की गुणा यहाँ करेंगे। अब गुणा करने के बाद इसमें इनकी समताओं का मल्टीपल करेंगे। पहले बर्तन की समता 5, दूसरे की 3, तीसरे की 2 और इनमें से पहले बर्तन का 1/3 निकाला, दूसरे का 1/2, तीसरे का 2/3 और इस प्रकार मिल्क और वाटर का रेशो बनेगा हमारा। कैसे, ध्यान दो। 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 3 60 तो हो गया मिल्क और 4 ते 12 दूनी ये हो गया, 4 पंजे 20 दूनी 40 हो गया वाटर। क्लियर। अब ये 2 ढाई 20, 10 ते 30 दूनी 60 और 10 ते 30 ही कम 30 ही है। अब ये ले लीजिए, देखिए 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 60 और 20 ही कम 20। इन्हें जोड़ेंगे, ये हो गया 180 और ये हो गया 90। 90 कम 90 दूनी 180। देखिए पानी 1 है, टोटल मिश्रण 3, 1 पानी 1 है और टोटल मिश्रण 2 और 1 3। अब पानी की प्रतिशतता हमें बतानी। 1/3 होता है 33 से, ये 1/3% और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 33 से ही 1/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। एक विलियन में 20% पेट्रोल है, 50% डीजल है, 30% केरोसिन है। इस विलियन के 25% को केरोसिन में बदल दिया जाता है। अब उस विलियन के 2/3 भाग को पेट्रोल में बदल दिया जाता है। तो नए विलियन में डीजल की प्रतिशतता ज्ञात करनी। तो हमें डीजल की निकालनी है। देखिए शेष डीजल, तो शेष डीजल निकालेंगे। देखो इस विलियन के 25% को केरोसिन में बदला जाता है तो 75% शेष डीजल रह जाएगा। 75% को हम 3/4 कह देंगे शेष डीजल। और इसका अब उस विलियन का 2/3 भाग को पेट्रोल में, जब 2/3 भाग पेट्रोल शेष रह जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1/3 हो जाता है। नए विलियन में डीजल की प्रतिशतता ज्ञात करनी। तो अब डीजल कितना हमारा, पहले 50% को बटे में 100। अब देखिए यहाँ से हमें पता लग जाएगा नए विलियन में डीजल का प्रतिशत। 3 से 3 काटा, 50 दूनी 100, 1/8 हो जाएगा। 1 ही कम 1, 4 दूनी 8, 1/8 होता है 12.5%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12.5%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा खतरनाक सवाल।